नमस्कार दोस्तों। आपने इधर बहुत बार ऐसा सुना होगा कि लोन डिफ़ॉल्टर्स के पास में पहले आर्बिट्रेशन की सेक्शन 21 में नोटिस आती है। फिर उसके बाद में अगर उसका ऑब्जेक्शन फाइल करना वो भूल जाते हैं तो कुछ दिन के बाद में उनके पास में सेक्शन 17 के तहत एक नोटिस आती है और उसके बाद में उस नोटिस को बैंक में भेज करके लगा करके उनके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है। आपने ऐसा सुना होगा, बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत लोग के साथ नहीं भी होता है, लेकिन कई लोग के साथ ऐसा होता भी है। तो क्या सेक्शन 17 सच में ये पावर देता है कि बैंक अकाउंट को फ्रीज़ किया जा सके? इस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि आर्बिट्रेटर जो सेक्शन 17 का ऑर्डर पास करते हैं वो सेल्फ एग्जीक्यूटिबल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको बैंक में लगवा करके वो क्या करते हैं, अकाउंट को फ्रीज़ करवा देते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होती है और सेक्शन 17 एक्चुअली कहता क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखो भाई, मैं कोई एडवोकेट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जितना मैंने स्टडी करी है उसके हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ। सेक्शन 17 को एक्चुअली इसलिए बनाया गया था ताकि आर्बिट्रेटर के सामने दो पक्ष होते हैं। अगर एक पक्ष को ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष अपनी किसी प्रॉपर्टी को या अपनी किसी भी चीज़ को, संपत्ति को बेचने वाला है, तो इस डर से वो क्या करते हैं, टेम्परेली उसको रोकने के लिए सेक्शन 17 का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी वही होता है। जितनी भी एनबीएफसी कंपनी या तो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आर्बिट्रेटर को ऐसा कहकर ऑर्डर पास करवाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो सामने वाला है यानी कि लोन डिफ़ॉल्टर, इसके अकाउंट में जो भी पैसा है ये इन पैसों को कहीं खर्च कर देगा और खर्च करने के बाद में हमको हमारा पैसा नहीं देगा। एक क्लॉज ऐसा बनवा देते हैं। हम आपको आसान शब्दों में बता रहे हैं, टेक्निकल और जो लीगल लैंग्वेज तो कुछ और होती है, मैं आपको आसान शब्दों में समझने के लिए बता रहा हूँ। वो ऐसा लिखवा देते हैं और इसको लिखवा करके टेम्परेरली रोकने के आधार पर वो बैंक को नोटिस दे देते हैं कि भैया इनका अकाउंट फ्रीज करो, नहीं पैसा खर्च कर देंगे और हमको वो नहीं मिलेगा। अब हालांकि सेक्शन 17 बनाया गया था ताकि टेम्परेरी रोका जा सके, लेकिन भाई एक बार अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है, मतलब टेम्परेरी का नाम लगा के फ्रीज करवाते हैं, लेकिन फिर वो काम करता है परमानेंट की तरह और आप परेशान रहते हो उसको खुलवाएं कैसे। तो ये पूरा मैटर इनका होता है। सेक्शन 17 बिना एग्जीक्यूट हुए परमानेंटली अकाउंट फ्रीज नहीं करवा सकता है, ये सिर्फ टेम्परली फ्रीज करवा सकता है इस बेस पर कि बैंक ऐसा क्लेम कर दे कि सामने वाली पार्टी जो है ये क्या कर रही है, ये इसके पास जो अकाउंट में पैसा है वो खर्च कर देगी, हमको हमारा पैसा नहीं देगी। इस आधार पर वो बैंक में नोटिस भेज करके फ्रीज करवा देते हैं। अच्छा, आपने एक बात और नोटिस की होगी, ये जो अकाउंट फ्रीजिंग होती है ये आम तौर पे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, नाम तो नहीं दूंगा, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वहाँ पे होती है। गवर्नमेंट बैंक में जल्दी ऐसा नहीं होता। आपने देखा, नोटिस की होगी ये चीज़ आपने। तो इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको खुल के क्या ही बताऊं। प्राइवेट बैंक जो होते हैं उनमें और गवर्नमेंट बैंक में फ़र्क होता है। गवर्नमेंट बैंक के रूल्स और रेगुलेशंस, उनका जो इंटरनल कंप्लायंस होता है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो गवर्नमेंट बैंक में ये कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए प्राइवेट बैंक को टारगेट करती हैं और उनके अकाउंट को जाके फ्रीज करवा देती हैं। खैर, अगर अकाउंट आपका फ्रीज हो गया है तब भी आपके पास सेक्शन 34 के तहत चैलेंज करने का ऑप्शन होता है। आप उसके बिहाफ पे एक एडवोकेट हायर करके चैलेंज करवा करके अपने अकाउंट को आप अनफ्रीज करवा सकते हो। लेकिन भाई ये जो भी होता है, मैं यही कहूँगा, सेक्शन 17 का सिर्फ और सिर्फ मिसयूज़ है और कुछ नहीं है। क्योंकि सेक्शन 17 कभी ये नहीं कहता है कि इनको परमानेंटली फ्रीज कर दिया जाए, वो सिर्फ ये कहता है कि टेम्परेरली प्रोटेक्शन करने के चलते इनके अकाउंट को फ्रीज किया जाए ताकि ये जो है अब इस पैसे को खर्च ना करके हमको हमारा पैसा दे सके और हमको हमारा पैसा मिल जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कुल मिला के सारी की सारी प्रेशर टैक्टिक्स होती है और कुछ नहीं होती है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से बैंक अकाउंट आपके फ्रीज करवा दिए जाते हैं। हालांकि डरिए मत, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। सबके साथ बैंक ऐसा नहीं करते हैं। अगर सबके साथ करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सबके अकाउंट बैंक फ्रीज नहीं करेगा। बस समझ लो ऐसा होता है 10 में से अगर 2 अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, बाकी के 8 लोग देख के डर जाते हैं और डर करके पैसा दे देते हैं, क्योंकि खबर तो फैलती है ही भाई अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो इतना डरने ऐसा कुछ नहीं है, डरना आप लोग को नहीं है। पहली बात तो जब भी आर्बिट्रेशन नोटिस आपके पास में आए उसका प्रॉपर ऑब्जेक्शन फाइल कराइए। ऑब्जेक्शन फाइल कराने के बाद में 99% चांसेस ख़त्म हो जाते हैं कि अकाउंट आपका फ्रीज करेंगे। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि ये घर की चीज़ों पर अटैक करते थे। घर की चीज़ें मतलब टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उनको अटैच करने की कोशिशें करते थे। लेकिन अब लोग यूट्यूब देख करके, जगह जगह से नॉलेज ले करके बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अब वो ये भी जानते हैं बात, अब जितने भी कस्टमर हो ये बात जानते हैं, अगर इनको घर का सामान उठाने आना है तो घर का सामान पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सामान किसके नाम पे है। अगर हमारे नाम पे तभी तो उठ पाएगा। ये सब अवेयर हो चुके हैं, इसलिए अब कंपनी भी जानती है कि कस्टमर अवेयर है, इसलिए वो बैंक अकाउंट को टारगेट करती है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब इंसान इसको लेकर भी अवेयर हो जाएगा, तब कंपनी कुछ और सोचेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में बताने की कोशिश करी है कि ये सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।